राधे राधे मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठता रहता है। हम बुरे लोगों को देखकर यही सोचते हैं कि अच्छे लोग ही हमेशा दुख क्यों झेलते हैं, जबकि पापी, छल कपट करने वाले और धोखेबाज लोग सुख समृद्धि से भरे जीवन का आनंद क्यों लेते हैं। क्या इस दुनिया में सच में न्याय होता है? क्या ईश्वर केवल बुरे लोगों को ही सुख देते हैं? मित्रों, यह सवाल जितना सुनने और देखने में आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसका उत्तर अत्यंत ही रहस्यमयी है। मित्रों, आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बहुत ही ईमानदार और दयालु स्वभाव का था। उसके अंदर प्रत्येक चीज को गहराई से जानने की जिज्ञासा रहती थी। वह अपने आसपास की दुनिया को बड़े ध्यान से देखता और हर चीज पर गहराई से सोचता था। राघव को एक बात हमेशा परेशान करती थी कि जो लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में दुख और तकलीफें लगातार बनी रहती हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और पाखंडी होते हैं, वे खुशहाल और सफल नजर आते हैं। राघव का मन यह देखकर बार बार उलझ जाता था। वह सोचता, क्या सच में भगवान अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? मित्रों, राघव के मन में यह प्रश्न गहराई से बैठ चुका था। इस प्रश्न को सोचकर वह बहुत दुखी रहने लगा। फिर एक दिन नगर में एक तपस्वी सन्यासी महात्मा पधारे। उनके प्रवचन और ज्ञान की चर्चा नगर भर में हो रही थी। राघव ने निश्चय किया कि हमें भी सन्यासी महात्मा से जाकर मिलना चाहिए। शायद वह मेरे इस जटिल प्रश्न का उत्तर दे पाए। अगले दिन सुबह होते ही राघव नित्य कर्म करने के पश्चात सन्यासी महात्मा के पास जा पहुंचा और श्रद्धापूर्वक सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जिसने मुझे कई दिनों से बेचैन कर रखा है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। राघव की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे वत्स, तुम क्या जानना चाहते हो? निसंकोच होकर पूछो, मैं आपकी जिज्ञासा दूर करने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सन्यासी महात्मा के पूछने पर राघव ने प्रश्न पूछते हुए बोला, हे मुनिवर, मैंने इस संसार में देखा है कि जो व्यक्ति ईमानदारी और भलाई के रास्ते पर चलता है, उनके जीवन में दुख और परेशानियां आती रहती हैं, जबकि पाखंडी, धूर्त और बुरे कर्म करने वाले लोग बिना किसी परेशानी के सुखपूर्वक जीवन बिताते हैं। कृपया मुझे बताइए, आखिर ऐसा क्यों होता है? सन्यासी महात्मा ने राघव की बात को बड़े ध्यान से सुना। फिर वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह संसार उतना सरल नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। यह जगत एक जटिल बनावट की तरह है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो यह और भी उलझता जाएगा। लेकिन हां, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें निश्चिंत ही इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम इस कथा को एकाग्रचित होकर ध्यानपूर्वक सुनना। इतना कहकर सन्यासी महात्मा कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे वत्स, द्वापर युग की बात है। आनंदपुरी नामक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसके 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। उसका पति कई वर्ष पहले ही स्वर्ग से सिधार गया था और परिवार की सारी जिम्मेदारी अब उस असहाय विधवा स्त्री के कंधों पर थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह दिन रात चिंता में डूबी रहती थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। वह ना तो उन्हें अकेला छोड़कर कहीं काम पर जा सकती थी, ना ही समाज से उसे कोई सहानुभूति मिलती थी। ऊपर से समाज के ताने और लोगों की बातें उसके जीवन को और भी कठिन बना देते थे। वह अत्यधिक चिंता करने के कारण बीमार हो गई, जिसके कारण उसका अंतिम समय निकट आ गया। उसकी मृत्यु का समय आते ही यमराज ने अपने एक देवदूत को भेजा कि वे जाकर उसके प्राण ले आए। देवदूत जब उस स्त्री के प्राण लेने पहुंचा तो उसने देखा कि वह स्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी 3 मासूम बेटियां उसकी गोद में सिर रखकर रो रही थीं। उन बच्चियों की हालत देखकर देवदूत दंभित रह गया और सोचने लगा कि यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर यमपुरी चला गया तो यह बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। इन्हें सहारा कौन देगा? इनका पालन पोषण कौन करेगा? फिर कुछ देर तक सोचने के बाद यमदूत
उस विधवा स्त्री के प्राण लिए बगैर ही यमलोक लौट गया। यमलोक पहुंचने के बाद जब वह यमराज के सम्मुख खाली हाथ पहुंचा तो यमराज ने यमदूत से पूछा, हे कर्मदूत, तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे। तब उस यमदूत ने बहुत ही सहजता से उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करो। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण ना ले सका। मेरी जगह पर अगर आप भी होते तो शायद आप भी वही करते जो मैंने किया है। मुझसे उस विधवा स्त्री की मासूम बच्चियों का दुख देखा नहीं गया। जब मैं प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उस विधवा स्त्री की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वे सभी अपनी मां के शरीर से लिपट कर रो रही थीं। यदि मैं उस स्त्री के प्राण लेकर चला आता तो उन बच्चियों की देखभाल कौन करता? उन्हें भोजन कौन कराता? मृत्युलोक पर रहने वाले मनुष्य अत्यंत स्वार्थी और मतलबी है। कोई भी उन बच्चियों की मदद नहीं करता। आगे यमदूत ने कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है कि आप उस विधवा स्त्री को कुछ समय के लिए जीवन दान प्रदान कीजिए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यमदूत की ऐसी बातें सुनकर यमराज ने कहा, हे कर्मदूत, इस भूमंडल के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित किए गए समय पर ही होगी। ना कोई किसी की आयु घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। न तुम किसी को जीवन दान दे सकते हो और न समय से पहले किसी के प्राण ले सकते हो। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वहीं उसे प्राप्त होता है। तुम किसी के भाग्य को बदल नहीं सकते। तुमने आज यमलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इसी क्षण तुम पृथ्वीलोक पर जाओ और मनुष्य रूप में जन्म लो और अपने द्वारा किए गए अपराध का दंड भोगो। धर्मराज को क्रोधित देखकर उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, धरती लोक पर मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? इतना सुनकर धर्मराज का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया और उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे कर्मदूत, जब तुम धरती लोक पर अपनी मूर्खता के लिए 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर यमराज ने उस देवदूत को धरती लोक पर भेज दिया। अब वह देवदूत धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मृत्युलोक का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। इसीलिए वह निर्वस्त्र ही एक मार्ग के किनारे पड़ा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था। मार्ग में एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस यमदूत को कपड़े और कंबल खरीद कर दे दिया। तभी वह यमदूत बोला, हे भले मानस, आपने मुझे कपड़े और कंबल देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, किंतु मेरे पास न कोई परिवार है, न मेरे पास घर है और न भोजन का कोई साधन है। तभी उस मोची ने कहा, भाई, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भोजन और काम दिलाता हूं। फिर वह मोची उस यमदूत को लेकर अपने घर पर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के लिए कपड़े लाने गया था, लेकिन लाया तो कुछ नहीं, उल्टा एक आदमी को घर पर लेकर आया है। यह देखते ही उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और उस मोची के साथ लड़ने झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह यमदूत बहुत जोर जोर से हंसने लगा। यमदूत को हंसता हुआ देखकर वह मोची बोला, भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब वह यमदूत बोला, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। फिर वह यमदूत उस मोची के घर पर रहने लगा और उसने मोची के साथ रहकर उसका सारा काम सीख लिया। वह यमदूत उस मोची के घर पर काम करने लगा। धीरे वह बहुत सुंदर जूते बनाने लगा। अब तो मोची के जूते और चप्पल खूब बिकने लगे। मोची के जूतों की तारीफ पूरे राज्य में होने लगी। मोची भी इससे बहुत अधिक धनवान बन गया। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उस मोची के पास से जूते लेने लगे। मित्रों, जब से वह यमदूत उसके घर पर आया था तब से मोची की किस्मत ही चमक गई थी। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। फिर एक दिन जब यह खबर उस राज्य के राजा को पता चली कि उनके नगर में एक मोची है जो बहुत सुंदर जूतियां बनाता है, तो उसने अपने एक सैनिक के हाथों एक बहुमूल्य चमड़ा लेकर मोची के पास जूतियां बनवाने के लिए भेज दिया। सैनिक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो मोची, हमारे महाराज इस चमड़े से बनी जूतियां पहनना चाहते हैं। यह चमड़ा बहुत कीमती है
तुम इसके ठीक से एक जोड़ी सुंदर जूतियां तैयार करके दे दो, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना, चमड़ा बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। मित्रों, राजा का सैनिक मोची को वह चमड़ा देकर वहां से चला गया। इधर मोची ने भी यमदूत को समझा दिया कि देखो, इससे महाराज के लिए जूतियां बनानी हैं, इसमें कोई गलती मत करना, चमड़ा बहुत कीमती है, इसीलिए इसे खराब मत करना। राजा को जूतियां चाहिए, इसीलिए तुम इस चमड़े से जूतियां बना देना। गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा साहब बहुत गुस्सा हो जाएंगे और हमें कठोर सजा मिलेगी। मोची के इतना समझाने के बावजूद भी उस यमदूत ने जानबूझकर उस चमड़े की चप्पल बना दी। फिर जब उस मोची ने चप्पल देखी तो उसकी सांसें फूलने लगीं। वह उस यमदूत को डांटने लगा, यहां तक कि मारने के लिए उसकी ओर झपटा और गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, यह तूने क्या कर दिया? तुझे बार बार समझाया था कि इस चमड़े से जूतियां बनानी है, लेकिन तूने इसकी चप्पल बना दी। अब राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और तेरे साथ मैं भी मारा जाऊंगा। वह क्रूर राजा हमारे पूरे परिवार को फांसी के फंदे पर चढ़ा देगा। मोची को अत्यंत दुखी देखकर यमदूत एकदम से खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, सारा काम बिगाड़कर अब हंस रहा है, तुझे मृत्यु से तनिक भी भय नहीं लगता। तभी यमदूत ने मोची की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। सैनिक को आता देखकर मोची घबरा गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह सैनिक राजा की जूतियां मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक वह सैनिक मोची के पास में आ गया और बोला, मोची भाई, कल मैं जो चमड़ा दे गया था उससे जूतियां मत बनाना, तुम उनकी चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहां की यह प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाकर अंतिम क्रिया की जाती है। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण फिर से आ गए हों। वह भागकर यमदूत के पास गया और उसके पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। यमदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हंसने लगा। तभी मोची ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब यमदूत बोला, भाई, समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। फिर कुछ दिन के बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थीं। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वे अपने लिए जूतियों का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर यमदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण ना ले जाने के कारण आज उसे मृत्युलोक में आकर सजा भोगनी पड़ रही है। मित्रों, समय के साथ वह तीनों लड़कियां जवान हो चूकी हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अच्छे घर में पली बड़ी हुई है। तभी उस यमदूत ने उस बुढ़िया से पूछा, हे माता, यह तीनों कन्या कौन हैं? उस बुढ़िया ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, इनकी मां बचपन में ही इन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। इनका कोई सहारा नहीं था, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास बहुत धन संपत्ति थी, पर दुर्भाग्य से मेरी कोई संतान नहीं थी, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया और इनकी परवरिश की। आज बहुत ही ऊंचे घराने में इनका विवाह करने जा रही हूं। लड़कियों का भाग्य देखकर यमदूत सोचने लगा कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी मां नहीं मरती तो यह तीनों भयानक गरीबी और भुखमरी में पड़ी रहती। लेकिन आज प्रभु की कृपा से आज ये लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा ही हैं और इस बुढ़िया की करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी है। यह बात सोचकर वह यमदूत अपने द्वारा की गई पहली मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। मित्रों, अब वह 3 बार हंस चुका था। यमदूत को हंसता देख मोची ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाओ। तब यमदूत बोला, हे मोची भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूं। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूं। सुनो, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं एक यमदूत हूं। अभी जो 3 लड़कियां जूतियों का नाप देने आई थीं, यह तीनों जब छोटी थीं तो इनकी मां मर गई। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इनकी मां के प्राण अपने साथ यमलोक नहीं ले गया, जिसके कारण धर्मराज ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और मुझे इस पाप की सजा भोगने के लिए धरती पर मनुष्य के रूप में भेज दिया और मैं निर्वस्त्र मार्ग में पड़ा हुआ था। तभी तुमने मुझे अपने घर बुलाया। घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वह भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी को देखकर बहुत हंसा था। तुम्हारी पत्नी
उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किए थे। पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम मुझे राजा के लिए जूतों की जगह पर चप्पल बनाने के लिए डांट रहे थे। तुम केवल उस राजा के जूतों के बारे में सोच रहे थे, किंतु तुम्हें यह पता नहीं था कि राजा के साथ क्या घटना घट गई। पूरे नगर को पता चल गया था कि राजा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो राजा के जूतों पर ही था। फिर आगे उस देवदूत ने मोची से कहा, हे मानस, हम वहीं देखकर या सोचकर हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ कुछ बुरा करते हैं, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं और हम अपने दुख के आगे भविष्य में होने वाले भले को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार हमारे साथ अच्छा होता है, पर भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को समय की होनी समझकर चलना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निश्चल मन से कर्म करना चाहिए। प्रारब्ध की चिंता उसे परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। फिर उस यमदूत ने कहा, हे मोची, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है क्योंकि भविष्य में उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है। दूसरा कारण यह होता है कि जब मनुष्य के साथ बुरा होता है तो वह ईश्वर के पास चला जाता है, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, जिससे उसके द्वारा किए गए सभी पाप और दोष मिटने लगते हैं। ईश्वर की भक्ति ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है, जो कि केवल अच्छे लोगों को ही ईश्वर की भक्ति करने का मौका मिलता है। मित्रों, इस प्रकार से वह यमदूत उस मोची को यह सीख देकर यमलोक की ओर प्रस्थान कर देता है। तभी राघव ने सन्यासी महात्मा से कहा, हे मुनिवर, मेरे इस कठिन प्रश्न को आपने कितनी सहज और आसान कथा के माध्यम से कह सुनाई। इस प्रश्न का उत्तर पाकर मैं धन्य हो गया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जय श्री हरि विष्णु जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।